आप समझिए, उनके परिवार के कई लोगों पर इस वक्त धन शोधन मामले में ये केवल। और अब हरियाणा का भी रुख करते हैं। हरियाणा में जो सियासी संग्राम है वो लगातार जारी है। आज की बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर आप देखिए, आज के हरियाणा विधानसभा से जुड़ी आज की राजनीतिक गलियों की सबसे बड़ी खबर यही कि अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन शायद अब टूटने के कगार पर है। 1:30 बजे दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। इससे पहले खबरें आ रही थी कि वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सियासी संग्राम लगातार जारी है। आकांक्षा बता रही थी कि वो राजभवन के लिए एक बड़ा काफिला रुख किया है। क्या वो संपूर्ण मंत्रिमंडल के इस्तीफे के साथ वहां गए हैं या गठबंधन टूटा है? ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दुष्यंत चौटाला की कल मुलाकात अमित शाह से हुई। सीट के बंटवारे पर शायद कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। इसकी वजह से बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। अभी बड़ी खबर आ रही है कि नए मंत्रिमंडल में अब जेजेपी शामिल नहीं होगी। नए सिरे से एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। मनोहर लाल खट्टर बनेंगे या नहीं? बड़ी खबर, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन अब टूट चुका है। हरियाणा में जो 10 सीटों का समर्थन प्राप्त था बीजेपी को, जेजेपी का, अब वो नहीं रहा। नए सिरे से फिर से कैबिनेट का गठन किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे। नए मंत्रिमंडल में अब चूंकि शामिल नहीं होंगे, दोनों दलों के अब राजनीतिक रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। आकांक्षा फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, क्या माना जाए, फिर से मनोहर लाल खट्टर या फिर कोई नया चेहरा? जी, अभी तो जो नाम जो आ रहे हैं वो नैब सिंह सैनी है, उनका नाम आ रहा है जो बीजेपी के इस वक्त अध्यक्ष है हरियाणा के। उसके अलावा संजय भाटिया का नाम आ रहा है जो कि करनाल से एमपी हैं। और ये भी बहुत बड़ी खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही दोबारा से 1:30 बजे शायद दोबारा से सीएम का ले सकते हैं, दोबारा से शपथ ले सकते हैं। उनको ही सीएम जो है घोषित किया जा सकता है। इसके ये अभी साफ तौर पे नहीं पता चल पा रहा है। मंत्रिमंडल ने भी पूरी मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी वो लोग सब जो है, उनका काफिला जो है अभी निकला है हरियाणा राजभवन से। तो इसके बाद जो बड़ी खबर आने की बात है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि जो नया चेहरा होगा चीफ मिनिस्टर का हरियाणा का, वो कौन होगा। पर ये तो बात पक्की है कि बीजेपी से ही है और बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी। जेजेपी के साथ जो गठबंधन था वो जो है टूट चुका है और इस्तीफा दे चुके हैं गवर्नर को। और एक नया चेहरा जो है या फिर जो पहले से मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, तो ये दोनों विकल्प कह रहे हैं आप, ये मौजूद है राज्य के सामने। लेकिन आकांक्षा, नंबर्स का क्या? 41 सीट्स मेरे ख्याल से बीजेपी के पास हैं। बाकी के नंबर्स कैसे, कहां से, कौन समर्थन दे रहा है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, काफी सारे निर्दलीय जो विधायक हैं उनसे भी मीटिंग हो चुकी है बीजेपी की। और ये मीटिंग जो है, ये सिलसिला जो है कल से चला हुआ है। तो अभी देखने में आएगा कि किस तरीके से कौन समर्थन देगा। जो पहले समर्थन था उसमें सिर्फ 10 बीजेपी के थे। जो पहले से समर्थन था बीजेपी के पास वो 7 निर्दलीय का और 1 लोकहित पार्टी जो है उनका था। तो इसके अलावा अगर 10 हट जाते हैं तो उसके बाद अगर जो निर्दलीय हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जेजेपी भी आपस में जो 10 विधायक है उसमें से भी आधे विधायक जो है वो जेजेपी के साथ नहीं है। तो ये भी देखना होगा कि वो विधायक इस वक्त किस तरफ जाएंगे। क्या वो बीजेपी को सपोर्ट दे देंगे या वो क्या करेंगे? तो ये अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि किस तरीके से। अभी खबर यही है कि सीएम ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है और वो एक नई सरकार जो है हरियाणा की जो है वो गठित होगी अभी थोड़ी ही देर में। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी कम से कम कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के कि उनके पास नंबर्स हैं। लेकिन आज मनोहर लाल खट्टर से मिलने के बाद निर्दलीय विधायक जो नयनपाल रावत जी हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले ही सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। वो तो एकदम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, लेकिन शायद आपके पास बाकी लोगों के नाम नहीं है जिन्होंने समर्थन दिया, या फिर निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक चल रही है बीजेपी की? जी, बैठक चल भी चुकी है और उसके अलावा नाम तो 5 विधायकों के नाम आ रहे हैं। पर अभी कुछ भी कहना साफ तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक सिर्फ बातें चल रही हैं, सूत्रों के अनुसार जो है खबरें चल रही हैं। नहीं, क्योंकि ये दो अलग विकल्प हो जाएंगे आकांक्षा जी। कि मान लीजिए निर्दलीय समर्थन मिलता है फिर तो ठीक है, 41 सदस्य हैं, 4 सदस्य आ जाएंगे, 45 का जो आंकड़ा है वो उनके पास रहेगा, 46 का आंकड़ा पहुंच जाएंगे। अगर 5
जेजेपी से निकल करके आते हैं तो फिर वहां पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनकी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, कंफर्टेबल नंबर्स क्या बीजेपी के पास नहीं है क्या? अभी तक जो देखने में आ रहा है तो बीजेपी इस वक्त इसमें बिल्कुल आश्वस्त लग रही है कि वो दोबारा से अपनी सरकार बना सकती है। ये बहुत बड़ा एक कदम है, क्योंकि अभी तक जो गठबंधन की सरकार थी वो पिछले 4.5 सालों से चलती आ रही थी, और हरियाणा के भी जो इलेक्शंस हैं वो लोकसभा इलेक्शंस के बाद एकदम से होने वाले हैं। तो ये देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि इस तरीके के क्या समीकरण बनेंगे अभी। और अभी जो देखने में आ रहा है वो ये है कि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो दोबारा सरकार बनाएगी, और वो किस तरीके से है वो थोड़ी देर में हमें स्पष्ट भी हो ठीक है जाएगा। आकांक्षा जी, बहुत धन्यवाद। तो अभी बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। क्या मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से हरियाणा का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है? अभी इसका फैसला नहीं हो पाया है। क्या वो फिर से नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे? ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। साफ सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की बैठक चल रही है निर्दलीय विधायकों के साथ, जिनकी संख्या 7 है। इनके पास 41 नंबर्स है। 5 विधायकों का समर्थन चाहिए। एक विधायक जो कि नयनपाल रावत हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने समर्थन दे दिया है। फिलहाल कंफर्टेबल पोजीशन में लग रही है, लेकिन अभी खबरें आनी बाकी हैं और हरियाणा से लगातार इस बड़ी सियासी खबर पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।